दोस्तों नमस्कार। करंट चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, विनीत कुमार सिंह। आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे। देखिए, संभवतः मैं आपको बताऊं कि यहाँ से एक प्रश्न आने की 100% पॉसिबिलिटी होती है। कोई भी परीक्षा कंपटीशन की हो, यहाँ से एक प्रश्न आता है। तो हम लोग आज भारत के जीव अभयारण्य इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत में कौन कौन से अभयारण्य पाए जाते हैं, अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की तरफ से देखते हैं। जम्मू कश्मीर की तरफ से सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में पड़ता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में पड़ता है। कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है, तो लद्दाख में। फिर इसके नीचे यहाँ पर हमारा पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश। अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक पड़ता है बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। फिर एक पड़ता है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसके नीचे एक और पड़ता है जिसका नाम है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये बात हिमाचल प्रदेश की हो रही है। हिमाचल प्रदेश में एक और पड़ता है जिसका नाम है सिम्बाला राष्ट्रीय उद्यान। तो एक तरफ से सबसे पहले अगर आप इनको याद करना चाहते हैं या रटना चाहते हैं तो एक ही व्यवस्था है, इनको क्रम से रटिए। पढ़ना है, समझना है तो ऊपर से एक तरफ से समझते आइए, नीचे तक क्या होगा तो सारे समझ में आ जाएंगे। अगर बीच से आप कहीं से भी याद करते हैं तो यह याद होने में कठिनाई होगी। इसके बाद में हम उत्तराखंड के उद्यानों के बारे में देखेंगे। अगर बात उत्तराखंड की कर ली जाए तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। यहाँ से लगाकर यहाँ तक उत्तराखंड की सीमा है। उत्तराखंड में आपने बहुत ही नाम सुना होगा जिसका नाम है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में एक और पड़ता है जिसे कहते हैं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बेट। अगर बात वर्तमान की जाए तो अभी शायद 2021-22 में इसका नाम चेंज हो गया है। अब इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, सबसे पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, फिर उसके बाद में इसका नाम जिम कार्बेट हुआ, अब इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय पार्क हो गया है। इसके बाद में एक और पड़ता है यहाँ पर जिसका नाम है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में एक और पड़ता है जिसे महत्वपूर्ण है, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो इतने हमारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले नंदा देवी, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी और राजाजी। इतने इम्पोर्टेंट उत्तराखंड के हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमारा एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है सिक्किम। अगर बात सिक्किम की कर ली जाए तो सिक्किम का एक महत्वपूर्ण है जिसे कहा जाता है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो सिक्किम में एक पड़ता है और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम अब
अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में एक ही मुख्यतः इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है नामदफा, जिसका नाम है नामदफा। नामदफा। उसके बाद में यहाँ पर हमारा असम पड़ जाता है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की असम की सीमा है। और बात अगर असम की जाए तो असम में बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनमें सबसे पहले बात की जाए काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा की बात की जाए तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, गैंडे के लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। इसी के बाद यहाँ पर एक और दूसरा पड़ता है जिसका नाम है मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में एक और पड़ता है जिसका नाम है ओरंग, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। और एक पड़ता है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग और नामेरी। एक अभी हाल ही वर्तमान में शायद बना है जिसका नाम है देहिंग पेटकई राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पिटकई राष्ट्रीय उद्यान। तो इतनों की अगर बात की जाए तो ये असम के क्या है, राष्ट्रीय उद्यान हैं। असम के ये अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा। ये सिक्किम का है, कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है, बहुत ही आप लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है नागालैंड। यहाँ से लगाकर यहाँ तक नागालैंड की सीमा लगती है। तो नागालैंड में एक ही पड़ता है जिसका नाम है ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान, ईटांकी। अगर बात नागालैंड की जाए तो नागालैंड में एक ही पड़ता है जिसका नाम है ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक हमारा राज्य पड़ता है जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर के बारे में आप जानते होंगे कि महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय उद्यान जो कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, जिसका नाम है काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये मणिपुर में पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर साल किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता है। काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। इसके बाद में मिजोरम है, मिजोरम में कोई खास है नहीं। इसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल पड़ता है। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में दो महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम बंगाल यहाँ से लगाकर यहाँ तक की सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है। तो पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो दो ही हैं तो कई सारे, लेकिन इनमें दो ही इम्पोर्टेंट है। इसके एक का नाम है सुंदरबन, एक का नाम है सुंदरबन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे का नाम है जलदपारा, जलदपारा। सुंदरबन और जलदपारा ये पड़ते हैं पश्चिम बंगाल में दो। उसके बाद में पश्चिम बंगाल के नीचे हमारा एक राज्य पड़ता है जिसे हम कहते हैं उड़ीसा। बात अगर उड़ीसा की कर ली जाए तो उड़ीसा में दो बहुत महत्वपूर्ण हैं, अभी तक जितनी बार परीक्षाओं में यही पूछे जाते रहे हैं। एक का नाम है भितरकनिका, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में दूसरा हमारा पड़ता है जिसे कहते हैं सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो भितरकनिका और सिमलीपाल की बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ते हैं, उड़ीसा में पड़ते हैं, सिमलीपाल और भितरकनिका। उसके बाद में यहाँ से हमारी सीमा लग जाती है छत्तीसगढ़, ये सीमा छत्तीसगढ़ की है। अगर बात छत्तीसगढ़ की कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ के दो महत्वपूर्ण
हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में दो ही महत्वपूर्ण पड़ते हैं। एक का नाम है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास। उसके बाद में एक और पड़ता है जिसका नाम है इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो गुरु घासीदास और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों कहाँ पर पड़ते हैं? छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं, छत्तीसगढ़। इसके बाद में यहाँ से लगाकर यहाँ तक सीमा लगती है आंध्र प्रदेश की। अगर बात आंध्र प्रदेश की जाए तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जिसे कहते हैं पापीकोंडा, पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क, पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क। एक और पड़ता है जिसे कहते हैं राजीव गांधी, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क। तो हैं तो कई पड़ते हैं लेकिन ये दो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा और राजीव गांधी। उसके बाद में यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमारी सीमा लग जाती है किसकी? तमिलनाडु की, तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगर बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में पड़ता है एक, इसका नाम है मृदुमलाई, मृदुमलाई। और एक दूसरा पड़ता है मुकुर्ती, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। तो मृदुमलाई और मुकुर्ती ये दो इम्पोर्टेंट हैं आंध्र प्रदेश के, सॉरी तमिलनाडु के। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है केरल की। और अगर बात केरल की कर ली जाए तो केरल में सबसे पहले पड़ता है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में पेरियार के बाद में एक और पड़ता है जिसे कहते हैं पराबिकुलम, पराबिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पराबिकुलम राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण की बात की जाए केरल में तो शांत घाटी। लगभग कम से कम 50 बार एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि शांत घाटी कहाँ पर है, या साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में पड़ता है। पेरियार, साइलेंट वैली और पराबिकुलम ये पड़ते हैं केरल में, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली कई बार पूछा चुका है। साइलेंट वैली का हिंदी में अर्थ है शांत घाटी। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की सीमा अगर बात की जाए तो लगती है हमारी किसके साथ लगती है? कर्नाटक, कर्नाटक। बात अगर कर्नाटक की जाए तो कर्नाटक में लगते हैं, सबसे पहले लगता है आंसी राष्ट्रीय उद्यान, आंसी राष्ट्रीय उद्यान। आंसी के बाद में दूसरे नंबर पे पड़ता है हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरे नंबर पे पड़ता है बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। 4 नंबर पे पड़ता है हमारा कुदेरमुख, कुदेरमुख, कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान। और 5वें नंबर पे पड़ता है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कर्नाटक के हैं। सबसे पहले अंसी, अंसी के बाद बांदीपुर, बांदीपुर के बाद में बन्नेरघट्टा और कुदेरमुख और राजीव गांधी, ये कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद में हमारी एक छोटी सी सीमा लगती है जिसे कहते हैं गोवा। गोवा में सिर्फ एक ही है। गोवा की अगर बात की जाए तो एक ही पड़ता है और कई बार पूछा गया है, जिसका नाम है महावीर, महावीर राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है महावीर राष्ट्रीय उद्यान। महावीर का दूसरा नाम अगर बात कर ली जाए तो इसको मोलम के नाम से जानते हैं, मोलम। महावीर की अगर बात कर ली जाए तो महावीर को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे मोलम कहते हैं, मोलम राष्ट्रीय उद्यान। महावीर राष्ट्रीय उद्यान
या मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में यहाँ तक सीमा हमारी लगती है महाराष्ट्र की। अगर बात महाराष्ट्र की कर ली जाए तो महाराष्ट्र में एक पड़ता है जिसको कहते हैं नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, और एक दूसरा है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो पढ़ते 3-4 हैं, लेकिन 2 ही महत्वपूर्ण हैं, एक नवेगांव और एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ के? महाराष्ट्र के। तो इतने आप लोग नोट कर लो, फिर इसको निकाल कर उसके बाद में यहाँ से यहाँ सीमा हमारी लगती है गुजरात की। और बात अगर गुजरात की जाए तो गुजरात में यहाँ पे सबसे पहले पड़ता है ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में दूसरे नंबर पड़ता है मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे नंबर पड़ता है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। गिरि राष्ट्रीय उद्यान। गिरि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप जानते होंगे, एशियाई सिंह के लिए जाना जाता है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये एशियाई सिंह के लिए जाना जाता है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश की। अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पे पड़ता है बांधवगढ़। बांधवगढ़ के बाद में कान्हा के बाद में फासिल। बांधवगढ़, कान्हा, फासिल। उसके बाद में इनको मुँह पर लिखते हैं, यहाँ पर कई सारे हैं तो आने की संभावना। पेंच, एक का नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़, कान्हा, फासिल, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद में महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। देखो पन्ना के बारे में इसी साल कुछ कई न कई घटनाएं घटती रहती हैं। पन्ना खान भी है, पन्ना हीरे की खान है मध्य प्रदेश में। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ध्यान रखना। ये सब 18वां जैव आरक्षित क्षेत्र भी था, मध्य प्रदेश में पड़ता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में अगर बात राजस्थान की कर ली जाए तो यहाँ से यहाँ तक की सीमा जो हमारी है वो राजस्थान से लगती है। और बात अगर राजस्थान की कर ली जाए तो राजस्थान में सबसे पहले पड़ता है मुकुंदरा हिल्स के बाद में नंबर 2 पे पड़ता है सरिस्का। नंबर 3 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में एक और पड़ता है मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान। एक और बचता है जिसे कहते हैं मुकुंदरा हिल्स हो गया, सरिस्का हो गया, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान हो गया और मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान होगा। एक और बचा है जिसे कहते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ के? राजस्थान के सारे हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक के जितने भी हैं ये राजस्थान के हैं। मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का, केवला देव कई बार पूछा जा चुका है। सरिस्का, केवला देव और रणथंभौर ये सारे राजस्थान के हैं और कई बार रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद में अगर हम बात कर लें तो पड़ता है हमारा हरियाणा। इसके बाद बात अगर हरियाणा की कर ली जाए तो हरियाणा में पड़ते हैं, हरियाणा में 2 पड़ते हैं। एक का नाम है कालेश्वर और दूसरे का नाम है
सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, कालेश्वर और सुल्तानपुर, ये 2 हरियाणा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में एक ही राज्य बचता है हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और बात अगर जम्मू कश्मीर की जाए तो इसको हम नहीं भूल सकते किसी भी कीमत पे, जिसका नाम है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरे नंबर पे आता है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैक फॉरेस्ट के एक दूसरा नाम है जिसे हम सलीम अली के नाम से भी जानते हैं, सलीम अली के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट का एक दूसरा नाम है जिसे हम सलीम अली के नाम से भी जानते हैं। एक और पड़ता है जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है किश्तवाड़, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इतने हो गए हमारे राष्ट्रीय उद्यान। इतने राष्ट्रीय उद्यान अगर आपको पता है तो 1 से 2 नंबर हर परीक्षा में कहीं न कहीं से प्रश्न यहाँ से आता है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ा। उसके बाद में आज भीड़ भाड़ की वजह से जमापुर क्लास नहीं हो पाई, तो उस तरफ जाने में दिक्कत होती है जाम की वजह से। तो आपकी कल से क्लास नियत समय पे चलेंगी। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।